देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस बार फिर से भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। शहर शहर से लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले खबर में बताया कि बहुत जल्द दिल्ली के अंदर बीजेपी मुख्यालय का आज घेराव होगा। अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो जाएगी। और आप देखिए दोस्तों, विजुअल नजारे अब आप सभी के सामने। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए भारी तादाद में राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतर पड़े हैं। चक्का जाम हो गया दोस्तों। ये देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें आज की हैं और अभी की हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर मूसलाधार बारिश के बीचों बीच राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। आज पूरा दिल्ली जो है, एक समय एक ऐसा नजारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। और ऐसे हालातों में भी भारी तादाद में लोग जब सड़क पर उतर गए, बीजेपी मुख्यालय घेरने के लिए जब निकल पड़े, तो भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। जी हां, और मांग सिर्फ इतनी है कि अमित शाह जी, आप अपनी चुप्पी तोड़िए, स्टेटमेंट दीजिए कि किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। शहर शहर इस्तीफे की मांग अब उठनी शुरू हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, शहर शहर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी होना, विरोध प्रदर्शन होना, इस्तीफे की मांग करना, यह तेज होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी का विरोध करते करते जो नजारा देखने को मिला कि अमित शाह इस्तीफे की मांग, उसके बाद बीजेपी का जो झंडा था, बीजेपी का पार्टी का जो झंडा, उस झंडे को लेकर के भी पुतले सहित जलाते हुए नजर आए। यानी कि बीजेपी के खिलाफ अब ये एक अलग सी बगावत उठ खड़ी हो चुकी है। खास तौर पे एक वक्त था जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हर कोई बोलना चाह रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब एक ऐसा वक्त है जो बीजेपी के सबसे बड़े ताकतवर नेता अमित शाह के खिलाफ अब बोलना शुरू हो चुका है। शहर शहर में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये वीडियो जो है अभी जस्ट आई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको शेयर किया गया है, आईवाईसी की तरफ से शेयर किया गया है और बाकायदा इसमें लिखा गया है, दिल्ली युवा कांग्रेस का बीजेपी हेडक्वार्टर घेराव, 20 जुलाई के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पैलेट और बिहार में जो एके चलाने की जो आदेश दिए गए थे, उसको लेकर के उसके खिलाफ अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक देश में युवा कांग्रेस सड़कों पर यूं ही संघर्ष करती रहेगी। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब बीजेपी के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने से पहले 10 बार सोचते थे कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ उतरने को लेकर के, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने से। लेकिन एक आज का समय है, हालात इस कदर बदल गए कि अब बीजेपी के खिलाफ आम नागरिक भी भारी तादाद में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की रैलियों में इतनी भीड़, प्रोग्रामों में इतनी भीड़ नहीं आती दिखती थी जितनी की भीड़ अब राहुल गांधी के रैलियों में भी आती है, राहुल गांधी के प्रोग्रामों में भी आती है। पुणे इस बात का गवाह है, जो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जो प्रोग्राम हुआ गर्ल्स पावर, और उस प्रोग्राम में जो भीड़ आती है इस बात की गवाह है कि अब माहौल बदल रहा है माहौल। और कहीं ना कहीं ये बात, इस बात की भनक बीजेपी के अंदर भी लग चुकी है कि अब पहला वाला जो स्ट्रेटजी था, पहले वाला जो माहौल था, अब बचा नहीं है। अब देश में युवा जाग गए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम लोग भी, आम युवा भी
इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी क्या करेगी यह बात की बात है, अमित शाह जी आगे क्या करने जा रहे हैं बात की बात है, लेकिन माहौल बदल रहा है। एक बात शायद आपने गौर नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जिस तरीके से, जिस अंदाज में छात्रों से, जेएनजी से संवाद करते हैं, बात करते हैं, डायरेक्ट मंच पर बुलाते हैं, अब उस पैटर्न पर बीजेपी के नेताओं को मोदी जी ने लगा दिया है। खुद राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब तालाब में छलांग लगा रहे हैं, चाहे जो भी हो, नदी हो, तालाब हो, जो भी हो, बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तो मैं कर सकता हूं। जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने उसकी भी पोल पट्टी खोल दी कि पानी घुटने भर है और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गर्दन भर पानी है और अपनी तैराकी के अंदाज से वो बाहर निकल रहे हैं, उसकी भी पोल पट्टी खुल गई। इधर गिरिराज सिंह का वो जेएनजी बनने का अंदाज, मंच पर जेब में एक हाथ डाल करके और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी बनने का मतलब यह है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी जेएनजी को बातचीत कर रहे हैं, मंच पर बुला रहे हैं, उस पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां भी खिल्ली उड़ रही है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने राहुल गांधी को कॉपी कराने के चक्कर में, स्टाइल कॉपी करने के चक्कर में स्टैंड अप कॉमेडी बना के रख दिया है। सोचिए, मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं और पूरी की पूरी भाजपा पीछे पीछे। जो राहुल गांधी एक बार नदी में छलांग लगा दे तो बीजेपी के लोग भी नदी में छलांग लगा लेंगे। राहुल गांधी हाथ में एक हाथ जेब में डाल करके छात्रों से संवाद करेंगे तो इधर बीजेपी के लोग भी लग जाएंगे। राहुल गांधी कुछ नया तरकीब कर देंगे, कुछ नए तरीके से मैदान में आएंगे तो इधर के लोग भी मैदान में आ जाएंगे। यानी अब राहुल गांधी ट्रेंड सेट कर रहे हैं। जो इधर से राहुल गांधी तैयार करते हैं, जिस पिच पर राहुल गांधी चाहते हैं कि बीजेपी इस पिच पर खेले, बीजेपी उसी पिच पर पहुंच जाती है। यानी अब राहुल गांधी जो प्लान सेट करते हैं, बीजेपी को उस प्लान के तहत चलना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी अब बीजेपी का खुद प्लान सेट कर रहे हैं। उस समय कुछ और हुआ करता था, जब बीजेपी प्लान सेट करती थी राहुल गांधी को कटाक्ष करना पड़ता था, लेकिन अब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, बीजेपी को कटाक्ष करना पड़ता है। समय बदल गया, हालात बदल गया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शहर शहर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। आज दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन, बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करते हुए नजर आए, भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई अमित शाह जी का इस्तीफा होगा? क्या वाकई वो इस्तीफा दे देंगे? आपकी जो भी राय होगी डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी नजर रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।